जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो हिंदी इलेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है आप लोगों का, अभिव्यक्ति और माध्यम। उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उसका आज हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही लगभग 4-5 पार्ट आपको मिलने वाला है इसका। साथ ही साथ यदि आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरा एक सीरीज़ चल रहा था हिंदी इलेक्टिव और कोर दोनों को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करके एक सीरीज़ चलाया था। उसको जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर। यहाँ से हम लोग जो है जो आप लोग का हिंदी होता है उसमें 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे कि कविता का पार्ट, कहानी का पार्ट, अभिव्यक्ति वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट। तो हम लोग जो है अभिव्यक्ति वाला पार्ट अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और जो लोग इस वीडियोज़ के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि निम्न में आधुनिक जनसंचार का माध्यम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन जो होगा वो आधुनिक जनसंचार का माध्यम नहीं होगा, तो वो हो जाएगा अखबार। अखबार जो है आधुनिक नहीं है, बहुत प्राचीन जमाने से चला आ रहा है, ठीक है। आइए, निम्न में से आधुनिक जनसंचार का माध्यम है। अब आधुनिक में कौन होगा? जो अभी न्यू न्यू आया है। प्रिंट मीडिया न्यू है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यू है, सोशल मीडिया न्यू है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है ना कि इस चैप्टर को आपको समझ समझ के पढ़ना है, अपने माइंड को डेवलप करना है, अपने दिमाग को ताज़ा करना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए ना तो आप अपने तजुर्बे से उसका आंसर सही करके आओ। इस चैप्टर का माध्यम होता है कि आपको ज्ञान देना, ना कि रटाना। तो इसलिए आप लोग इसको रटिएगा बिल्कुल भी मत, सिर्फ समझ समझ करके इसको पढ़ना है। मीडिया अखबार को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो मीडिया अखबार को जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तीसरा स्तंभ कहा जाता है, पहला स्तंभ कहा जाता है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, सभी स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल है आपका कि विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो विविध भारती सेवा की जो शुरुआत हुई वो 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका उदंड मात्र दंड कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1826 में। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1936 को। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो। टेलीविज़न जनसंचार का कौन सा माध्यम है? टेलीविज़न जो है वो जनसंचार का दृश्य और श्राव्य दोनों माध्यम है, यानी कि हम लोग उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कह रहा है कि भारत देश टेलीविज़न या फिर टेलीविज़न इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत देश में कब हुआ था? तो भारत देश में ये 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। टेलीविज़न इंडिया का नाम बदलकर दूरदर्शन किस वर्ष किया गया? तो इसका नाम बदलकर जो दूरदर्शन किया गया था वो 1975 में किया गया। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला जो धारावाहिक है वो था हम लोग का। कौन सा धारावाहिक था? हम लोग जो है वो पहला सीरियल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। प्रसार भारती का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रसार भारती का जो गठन हुआ है वो 1997 में हुआ। खबर की घटना सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो खबर की घटना का जो सीधा प्रसारण होता है वो लाइव कहलाता है ना। कोई भी चीज़ अगर सीधा प्रसारण हो रहा है तो उसको लाइव बोलते हैं। समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? समाचार लेखन की जो शैली होती है उसको उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जो पितामह है वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पत्रकारिता जो है वो हो जाएगा आपका इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान व समाचार पत्रों का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? अब ईमेल का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? देखिए, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, ये सब में से सोशल मीडिया आपको पहचानना है, तो ये सभी सोशल मीडिया है। www के आविष्कारक कौन है? तो www का जो आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स सी हो जाएगा, बर्नल सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 मई को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो चर धातु से हुई है, याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं, संचार का अर्थ क्या होता है? तो संचार का अर्थ होता है चलना। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्त संदेश का जो कूट वाचन होता है वो कौन करता है? तो प्राप्तकर्ता करेगा, ठीक है। जनसंचार अंग्रेजी का रूपांतरण है। जनसंचार अंग्रेजी का रूपांतरण क्या होगा?
क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको, तो इसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जन संचार, जन लगा है तो मतलब पर्सनल, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जन संचार मतलब वही न्यूज रिपोर्ट, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे, कह रहा है कि कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये जो संचार का उदाहरण है ये समूह संचार का उदाहरण है, क्योंकि आप समूह में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है। क्या है भाई? डिकोडिंग। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है। तो इसमें सुधार करेगा आपका संचारक। कौन करेगा? संचारक करेगा। संचारक की प्रक्रिया को किससे बाधा संचारक की प्रक्रिया किससे बाधा पहुंचती है। तो ये पहुंचती है शोर से। शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।